मेरे पास ये जब केस आया बिल्कुल मुर्दा कंडीशन में ये केस था, तो मैंने तो इस केस को बतौर चैलेंज एक्सेप्ट किया। जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है मैडम साइमा बानो, उनके अगेंस्ट एप्लीकेशन दी थी। जो मुलजमान ने डाटा रीसेट किया था मोबाइल में से, जो एविडेंस मिटाए थे मरकजी मुलजम को बचाने के लिए सजा से, हमने वो मोबाइल फोन भी प्रोवाइड किया। जिस जगह पे डाटा डिलीट हुआ उस जगह की भी निशानदेही करवाई और वहां से 2 विटनेसेस भी दिए जिनके बयान ही नहीं लिखे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने। इसमें सलमान है, रजब है, जहांगीर है और जवाद है और मान डोगर है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार केस रजब का है, सलमान का है, नाम रजब का ले रहे हैं। मैं आपको बताऊं ये 5 लोगों का ही केस है। रजब भट्ट की लीगल टीम और रजब भट्ट जो है वो बहुत ही शार्प है, ये बात मैं मानता हूँ। इन्वेस्टिगेशन को मैनेज किया, उसके बाद एक प्राइवेट कंप्लेंट का ऑप्शन होता है, वहां भी चीजों को मैनेज किया। आखिरी पेशी का दावा अल्हम्दुलिल्लाह झूठा साबित हो गया है और आखिरी पेशी कई और पेशियों में बदल गई। सलमान के लिए जो है ना वो जेल मैंने खाली करवा दी है, कोट लाखपत जेल, वहां जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। फयाज भाई, मैं देख रहा हूँ कि जब से आपने आयशा जट के केस को पकड़ा है ना, केस का रुख बदल के रख दिया। आज से कुछ महीने पहले जो केस इतना खोखला हो गया था कि रजब भट्ट, उनकी फैमिली, उनके दोस्त और सलमान जो इस मरकजी किरदार है जिस पे जाहिर सी बात है 376 की FIR भी थी, तो वो लोग बड़े ही रिलैक्स थे कि मेरे ख्याल से उनकी इस केस से जान छुट गई है। जब इस केस को फयाज रामे ने लिया उसके बाद ये केस पकड़ा नहीं जा रहा, अब उनको पेशियों पे पेशियां दिलवा रहे हैं आप ग्रीन टाउन पुलिस स्टेशन भी बुलाया हुआ था, अभी वो लोग गए हैं, तो सर ये चल क्या रहा है? बहुत शुक्रिया अली आपका। देखें पहली बात तो ये है कि मेरा किसी से कोई पर्सनल नहीं है, ठीक है, ना कोई रजब भट्ट साहब से, ना कोई अगेंस्ट जो पार्टी है उनसे। मैं तो कानूनी आदमी हूँ और लीगल रेमेडीज यूज़ कर रहा हूँ जो मेरा काम है। और मेरे पास ये जब केस आया बिल्कुल मुर्दा कंडीशन में ये केस था, कोई इसका सर पैर नहीं था और कोई वकील इसको लेने के लिए तैयार नहीं था, तो मैंने तो इस केस को बतौर चैलेंज एक्सेप्ट किया। इससे पहले भी मेरी प्रैक्टिस में आप 2000 का केस देख लें तो वो भी जब मेरे पास आया तो लड़की मुलजमान की फेवर में स्टेटमेंट दे चुकी थी और मैंने एक बड़ी लंबी स्ट्रगल के बाद उसको वापस उसके वालिदैन के पास भेजा और उसमें एक IG सिंध भी तब्दील हुए थे, उसमें भी मेरी बड़ी लंबी स्ट्रगल रही। तो मैंने इस केस को एज ए चैलेंज लिया और अभी तक इस केस में बहुत सारी हर्डल का मुझे सामना है। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे फ्लॉज हैं जिसको दूर करने के लिए मैंने चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन मूव की, जिसको DIG ऑफिस में खुद उसको इंक्वायरी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए या दोबारा से चीज़ों को करना चाहिए, वो देख रहे हैं। सेकेंडली मैंने डिसऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन करने की बिहार पर जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है मैडम साइमा बानो, उनके अगेंस्ट एप्लीकेशन दी थी कि उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाए क्योंकि उन्होंने मुलजमान के साथ साथबाज होकर जो है वो हमारी केस को ख़राब किया। उसकी बिहाफ पे हमने एप्लीकेशन दी जिसपे आज उन्होंने अदालत में SP ग्रीन टाउन ने उन्हें भी तलब किया, मुलजमान को भी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी, और उन्होंने हमसे पूछा भाई आप बताएं किस बेस के ऊपर आप ये एलिगेशन लगाते हैं। तो उस पर फिर हमने SP साहब को ये बात बताई कि हमने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो मुलजमान ने डाटा रीसेट किया था मोबाइल में से, जो एविडेंस मिटाए थे मरकजी मुलजम को बचाने के लिए सजा से, हमने वो मोबाइल फ़ोन भी प्रोवाइड किया। जिस जगह पे डाटा डिलीट हुआ उस जगह की भी निशानदेही करवाई और वहां से 2 विटनेसेस भी दिए जिनके बयान ही नहीं लिखे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने। जब कंप्लेनेंट एक गवाह देता है, कंप्लेनेंट तो अनपढ़ है, वो कौन सा फाइल पढ़ सकता है? लड़की आपने देखा ही है, वो इमेच्योर सी लड़की है जो कंप्लेनेंट है, बिल्कुल ऐसी है। तो उनको तो नहीं पता कि फाइल में ये चीज़ है या नहीं है। अब 2 गवाह हैं, उनके नाम अभी हम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, जो मौके के गवाह हैं जिनके सामने ये डाटा। इसमें एक दफा मैं चाहता हूँ कि लोगों को ना, क्योंकि केस से दब गया था, जरा नामजद अफराद के नाम बता दे ताकि लोग थोड़े से चौकस हो जाए। इसमें सलमान है, रजब है, जहांगीर है और जवाद है और मान डोगर है। और बहुत सारे लोग कहते हैं यार केस रजब का है, सलमान का है, नाम रजब का ले रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊं ये 5 लोगों का ही केस है। FIR नंबर 3739 पुलिस स्टेशन नवाबटोन है, सन है 2025। जाके यार FIR निकलवा के खुदा रहा FIR पढ़े। FIR में 5 लोग नॉमिनेट हैं। मैं जानता हूँ आप लोग रजब भट्ट से मोहब्बत करते हैं, अगर कोई स्टार है तो ये थोड़ी है कि वो रेप के मुलजम को सेव करता फिरे और आप लोग सच सुनने की हिम्मत ना रखें और अपनी फेवरेटिज्म के ऊपर आगे इतने पागल हो जाएं कि आप सच को बर्दाश्त करने की आपके ऊपर हिम्मत ना हो। मुझे बड़ी हंसी आती है, लड़के कहते हैं जी ये, अब किसी ने जुडिशियल फाइल नहीं पढ़ी, किसी को पता ही नहीं है, हमें क्या गरज है रजब भट्ट से कि हम उसके ऊपर कोई फेंक है। आप लीगली और कानूनी जंग लड़े हैं और देखें उसके ऊपर 2 सलमान के ऊपर एलिगेशन है, बाकियों के ऊपर के मुलजम को सेव करने का एलिगेशन है।
अगर कोई फेक बात होती लड़की इनके ऊपर भी एलिगेशन लगा देती उसने इनका नहीं रोल था तो इन्होंने नहीं लगाया, उसका जो रोल है उसके मुताबिक सेवियर का लगाया कि इन्होंने मोबाइल रीसेट किया, पकड़ा, रोका किया, उसको बेट किया, एड किया मेन मुल्ज़िम को और एविडेंस मिटाए। उस हवाले से जो लीगल रेमेडीज बनती है वो मैं अवेल कर रहा हूँ इंशाल्लाह। बाकी आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी ये केस खत्म होने वाला नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि खत्म हो गया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं एक चीज मानता हूँ, रजब भट्ट की लीगल टीम और रजब भट्ट जो है वो बहुत ही शार्प है, ये बात मैं मानता हूँ। तो उन्होंने बहुत ही सफाई के साथ हर जगह पे चीज़ों को मैनेज किया, इन्वेस्टिगेशन को मैनेज किया, उसके बाद एक प्राइवेट कंप्लेंट का ऑप्शन होता है वहाँ भी चीज़ों को मैनेज किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या बताऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही पिटा हुआ केस मुझे मिला है, लेकिन इंशाल्लाह हम कहते हैं पत्थर ही सही, राह में हायल तो रहूँगा। ठीक है, बात सही है कि ये कि इंशाल्लाह नजर आएगा। अब केस की करंटली सिचुएशन क्या है, मतलब पलड़ा किसका भारी है और अकॉर्डिंगली जज साहिबान और अथॉरिटीज के थ्रू क्या चल क्या रहा है? देखें, अभी तो मैं सारे फैक्ट को दोबारा से इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। अभी तक पलड़ा उनका ज्यादा भारी है क्योंकि उन्होंने चीजों को मैनेज किया हुआ है डे 1 से। मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन ये बात है कि अभी तक कोई मुल्ज़िम जो कहते थे कि आखिरी पेशी है, आखिरी पेशी का दावा अल्हम्दुलिल्लाह झूठा साबित हो गया है और आखिरी पेशी कई और पेशियों में बदल मुझे आपके अल्फाज में चाहता हूँ वो एक दफा गाना तो दोहरा दे जो वकील साहब ने कहा था, जो आपने भी गा के वो लाइन सुनाई है, बड़ा मजा आया मुझे, वो वाइब है उसमें। कौन सा गाना? जो कि आखिरी ये पेशी तेरे यार में। आखिरी जो वो निकलते कि आज आखिरी है पेशी तेरे यार दी, मैं आ जाना बाहर कर लूं। तो ये टिकटॉक की अदालत नहीं है, ये प्रैक्टिकल अदालत है। टिकटॉक की अदालत आपको तालियां दे सकती है, वाह दे सकती है, इंसाफ आपको इसी अदालत ने देना है और इस अदालत में दोनों का राइट है। वो तो पहली डेट पे बरी होने के लिए आ गए थे, फिर दूसरी डेट पे आ गए। दूसरी डेट पे बड़ा मजा आया। दूसरी डेट पे जब मैंने एप्लीकेशन दी ना, आप ये सबसे चीज देखें, हमारी सबसे बड़ी चीज ये देखें कि अदालत ने हमारी 6 मजीद दफात ऐड करने के लिए जो एप्लीकेशन है उसको एंटरटेन करके इनको नोटिस दिया। उन्होंने कहा डिस्चार्ज तो बाद में करूंगा, पहले ये जवाब दो कि दफात लगनी कि नहीं लगनी। और ये वो बात है जो अदालती सफा मिसल के ऊपर बात है, मैं आपको ऑर्डर व्हाट्सएप करता हूँ। अगली डेट पे इन्होंने ये जवाब देना है कि दफात मजीद लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। डिस्चार्ज की तो भूल गए, वो तो बात खत्म होगी ना, अभी मामला आगे बढ़ गया, शुरू हो गया, वो शुरू हो गया। बाकी मैं यही कहूँगा, अली मेरा किसी से कोई पर्सनल नहीं है और लोगों को भी चाहिए कि यार थोड़ा सा आप हकायक पर रख कर चीज़ों को देखें, जातियात पे ना उतरें। और मैं सिर्फ मेरा कोई जाती केस नहीं है रजब भट्ट के अगेंस्ट, मैं एक क्लाइंट आयशा उसका केस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और केस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंशाल्लाह ये आने वाले वक्त में नजर आएगा। अब क्या लगता है कब तक ये खत्म हो जाएगा, हल कब तक हो जाएगा? ये इधर ही है यार, कहीं नहीं ये जा रहे हैं। सलमान के लिए जो है ना वो जेल मैंने खाली करवा दी है, कोट लाखपत जेल, वहां जाएगा इंशाल्लाह। और बाकी जो है उनके लिए अदालत डिसाइड करेगी कि कौन सी जेल मुनासिब है। वो जरा एग्जेक्टिव क्लास है तो उनके लिए कोई एग्जेक्टिव क्लास जेल देख रहे हैं कि कोई एग्जेक्टिव क्लास जेल में उनको एग्जेक्टिव क्लास प्रोटोकॉल मिले। ये जी हमारे साथ फयाज रामी साहब मौजूद है, बहुत ही काबिल वकील है। अब आयशा जट के केस को ये देख रहे हैं कि वो केस पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, खास तौर पे पाकिस्तान में उन्होंने 2-3 वकील चेंज किए और यहाँ तक कि उनका केस फयाज साहब कह रहे हैं कि मुर्दा हालत में इन तक आया, क्योंकि जीत तो तकरीबन उनकी हो गई थी। अभी भी पलड़ा उनका भारी है, लेकिन अब इस पर मुकाबला सख्त है क्योंकि आगे फयाज रामी साहब खड़े हुए हैं। कमेंट सेक्शन में आप क्या कहते हैं? आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत जरूरी है, अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। हमें तो इजाजत, अल्लाह निगहबान।